चलो तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे थे। इसमें 7.1 में 6 तक हो गया था ना। हमको 7 क्वेश्चन से बनवाना था। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना जी। क्वेश्चन नंबर 7, सब लोग बुक निकालो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखिए 7 नंबर कह रहा है x का वह मान, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। समझना अच्छा से। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? x अक्ष पर। और कह रहा है एक बिंदु है x अक्ष पर है। अब बताओ कोई भी बिंदु x अक्ष पर रहेगा तो याद रखिएगा x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। तो कोई कहेगा x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक बोलेगा, उसका निर्देशांक बोलेगा तो x अक्ष पर x का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान कितना होगा? 0। तो पहले x का मान लिखा था कि y का मान? x का मान। तो x का मान हमको पता नहीं है तो x से मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। लेकिन y का मान पता है, कितना है? 0। तो करा एक बिंदु है वह x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? x अक्ष। तो मान लो यह बिंदु x अक्ष पर है, इसका नाम दे दिए a। क्या नाम दे दिए? ठीक। और यहां से 2 बिंदु कह रहा है। एक बिंदु का निर्देशांक यहां पर दे दिया है 2 -5, 2 -5 और एक बिंदु दे दिया है यहाँ पर -2 और 9, -2 और 9। कह रहा है क्या कि ये दोनों बिंदु, इस बिंदु से ये वाला बिंदु, इसका नाम मान लो P दे दिए, इसका नाम Q दे दिए, एक बिंदु है यहाँ Q दे दिए। ठीक, अच्छा से देखना। कह रहा है x अक्ष पर, क्वेश्चन कर रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बिंदु है x अक्ष पर, ये बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो ये बिंदु x अक्ष पर है, वही ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा तो y का मान 0 होता है। बोल दिया, दिमाग साफ साफ क्वेश्चन नहीं दिया है कि x 0 नहीं दे देता, दिमाग लगाने के लिए देता है। कहता है x अक्ष पर एक बिंदु है, तो x अक्ष पर बिंदु है तो दिमाग में रखना है x अक्ष पर y का मान कितना होता है? 0। तो उसका निर्देशांक हमको नहीं पता है तो दिमाग लगा के बनाना। चलो x का मान नहीं पता है तो x का मान नहीं पता, उसको x मान लिए, लेकिन y का मान कितना है? 0। तो y का मान 0 लिख दिए। तो यानी x अक्ष पर वह बिंदु हम लोग क्या माने? x0। क्या माने हैं? x0। तो y का मान तो पता ही है, केवल x का मान निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यही वाला बिंदु हमको निकालना है। कह रहा है कि 2 गो बिंदु और है P और Q। ये दोनों बिंदु से ये वाला जो बिंदु है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर है। क्या चीज दूरी पर है? बराबर दूरी पर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, मतलब A से P तक का दूरी AP, और A से Q तक का दूरी यानी AQ। क्या? AQ। ये दोनों बराबर है। कह रहा क्या चीज है? बराबर है। कह रहा है कि ये बिंदु से इसका दूरी और ये बिंदु से इसका दूरी समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी पर मतलब A से P तक का दूरी और A से Q तक का दूरी क्या चीज है? बराबर है। तो हम लोग AP निकालेंगे और फिर AQ निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो अपने आप x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा तो समझो वह बिंदु कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। x के जगह पर वैल्यू रखेंगे x का, आज y का मान तो पता है 0 है। y का मान कितना है? 0 है। क्वेश्चन में कह देता y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या कहता? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर किसका मान 0? x का मान 0। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? निर्देशांक 0y लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0y। ठीक है, लेकिन यहाँ x अक्ष पर बोला है इसलिए x 0 लिखेंगे। अब बताओ, कह रहा ये और ये बिंदु समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। इसका मतलब A से P तक का दूरी और A से Q तक का दूरी क्या है? बराबर है। तो हम लोग AP निकालेंगे और AQ निकालेंगे। तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि AP बराबर है AQ के। AP किसके बराबर है? AQ के। तो बताओ AP निकालेंगे मतलब A से P तक का दूरी निकालेंगे। A से P तक का दूरी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
बोलो, दूरी निकालने का रूट अंडर होता है x2 माइनस, दूरी बराबर बोले थे, दूरी सूत्र ध्यान देखो यहाँ, दूरी सूत्र जो होता है देखो इधर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देखो, ये दूरी सूत्र होता है। अब बताओ, तो AP निकाल रहे हैं, तो पहला बिंदु A है, दूसरा P है, तो A वाला बिंदु का लगा x1 y1 और P वाला का लगा x2 y2। ये का लगा x1 y1 और ये x2 y2। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह कितना है 2, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की जगह कितना है -5, तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू AQ है AQ, यानी A से Q तक का दूरी, तो A वाला का लगा x1 y1 और ये का लगा x2 y2। फार्मूला क्या होगा जी, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -2, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है 9, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बताओ, ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, अब देखो दोनों तरफ रूट है, आप चाहे तो रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, या नहीं तो ऐसे कैंसिल, ऐसे रियल में होता कैसे है, तो ये रूट है, रूट इक्वल को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए यहीं से कैंसिल कर देते हैं सीधा, रूट से रूट कैंसिल। ठीक है, अब बताओ, ध्यान देखो यहाँ पर, यहाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो a की जगह 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू a के जगह कितना है 2 इंटू बी के जगह कितना है x है। अब ध्यान देना जी यहाँ पर, अब प्लस, अब बताओ -5 और -0, बताओ -5 है ना होगा, अब -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस अब 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, अब यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, तो बताओ यहाँ ध्यान देना है, a के जगह पर -2 है, a के जगह पर -2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर -2 मानिए, अब माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर तो a के जगह -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह x है तो x का स्क्वायर, अब -2 इंटू a के जगह पर -2 इंटू b के जगह पर x। ठीक है, अब बताओ प्लस, ध्यान दीजिएगा, 9 में से 0 घटा हुआ 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 तो 81 ली, बोलो दिक्कत। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब माइनस 2 दूनी 4 और 4 को 1 से करो 4x, अब प्लस कितना है भाई 25 बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ जी प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, अब बताओ इससे इसमें गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी कितना 4x, अब प्लस कितना है 81 है तो 81। अब क्या करो, सारा x वाला को एक तरफ कर दो, अब बाकी नंबर को दूसरे तरफ कर दो, सारा x जिसमें x है सबको एक तरफ, अब बाकी सबको दूसरे तरफ। तब बताओ इधर से जितना x है सबको इधर ले आओ, x स्क्वायर है प्लस में इधर आया तो 4x प्लस में इधर आया तो माइनस, इधर वाला दो x स्क्वायर प्लस में उधर जाए तो माइनस में 4x उधर जाए तो प्लस में। अब बताओ, भले सॉरी ये x स्क्वायर यहीं रहना, तो नंबर को भेजो, 25 प्लस में उधर जाए तो माइनस में, और 4 प्लस में उधर जाए तो माइनस में। यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 4x। अब बताओ जी x स्क्वायर प्लस में इधर आया तो माइनस में x स्क्वायर, अब यहाँ देखो 4x प्लस में इधर आया तो माइनस में 4x इक्वल टू, यहाँ देखो 4 और 81 को जोड़ो कितना होगा 85। अब बताओ जी 25 और 4 कितना 29, 29 इधर प्लस में उधर जाए तो माइनस में 29। अब यहाँ देखो जी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, अब बताओ माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x इक्वल टू
85 में से 29 घटा दो, 15 में से 9 घटेगा 6। अब बताओ यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 2 घटेगा 5। -8 इधर इंटू में, उधर जाए तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ गया 56/-8, 8 सते 56, तो x का मान आ गया आपका -7। तो बताओ x का मान जैसे ही पता चला तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था जो बिंदु P और Q से समदूरस्थ हो। तो बताओ बिंदु क्या था जी, x 0, तो x का मान कितना है -7, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे वह बिंदु का निर्देशांक कितना था जी, x 0 न था, तो x का मान कितना है -7, 0, यही आंसर हो जाएगा। बोलो दिक्कत है। और एग्जाम्पल इसी का जस्ट जैसे ये है वैसे एग्जाम्पल बनाना है, लेकिन इसमें कह रहा है वह बिंदु ज्ञात करे, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। एग्जाम्पल में देगा क्या, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए, तो y अक्ष पर आता तो क्या मानता, 0 y। ऐसे ही बनाते हैं, जैसे दोनों को बराबर कर देते हैं। एग्जाम्पल आप लोग खुद से बनाना है, उतारिए इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जी, समझना। क्वेश्चन नंबर 8 पर सब लोग हाथ रखिए। क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, करा y का वह मान ज्ञात कीजिए। सुनना जी अच्छा से क्वेश्चन, ये सब यही सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। करा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। समझना अच्छा से, दूरी दे दिया इस बार। बताओ जी P और 2 बिंदु है P, एक बिंदु है P का निर्देशांक दे दिया तुम्हारा 2 और -3। एक बिंदु Q है, इसका निर्देशांक तुम्हारा दे दिया 10y, और इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया है जी 10 मात्रक। कितना मात्रक, 10 मात्रक। अब समझो अच्छा से, देख लो, अब दूरी दे दिया है। अरे समझो इधर, समझ जाना, कभी भी दूरी अगर दे देगा तो कभी यहाँ y लिख दिया है तो कभी यहाँ x लिख देगा। इन दोनों का मान दे देगा, कहीं यहाँ y लिख देगा तो यहाँ x लिख देगा। ऐसे तो कोई एगो मान पूछेगा, अगर दूरी दे देगा तब दूरी दे देगा तो कोई एगो इधर से गायब कर ले रहेगा। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, और दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो कह रहा है y का मान बताइए। तो दूरी दिया हुआ है तो दूरी का ही फॉर्मूला से निकलेगा जिसका मान निकालना रहेगा। याद रखिएगा, जो दिया रहता है उसी के फॉर्मूला से निकलता है जिसका मान निकालना रहता है। अब बताओ दूरी दिया हुआ है तो PQ, हम दूरी दिया हुआ तो दूरी ही निकालेंगे। दूरी P से Q तक का दूरी कितना है, 10 मात्रक। बताओ P से Q तक का दूरी निकालना रहेगा तो PQ का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता फॉर्मूला। और दूरी P से Q तक का दूरी कितना दिया हुआ है, 10। तब PQ दूरी ना है जी P से Q, तो इसके सामने कितना लिखेंगे, 10। अब बराबर रूट अंडर। अब बताओ जी फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम PQ, क्या निकाल रहे हैं P, तो P वाला क्या लगा x1 y1, Q वाला x2 y2, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 का कितना है, 10। तो 10 माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का कितना है, y है, अब माइनस y1 कितना है जी, यहाँ ध्यान देना, जैसे ही माइनस आएगा तो ये तो फार्मूला वाला माइनस। अब y1 का जब -3 है तो यहाँ माइनस पहले से है, वो -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। अब बताओ जी हमको मान चाहिए y का, किसका, y का। अब ये सॉल्व करने आना चाहिए। इधर रूट है, इक्वल के इधर आएगा तो स्क्वायर। कोई भी मैथ में कोई भी मैथ तुम बनाओगे ये अपने आप आ जाएगा, ये सब सॉल्व करने के लिए। तो इसके आगे टीचर का भरोसे से नहीं बैठा रहता है, ये सब आना चाहिए। रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये a माइनस, यहाँ देखो 10 में से 2 घटा कितना होगा, 8। 8 का स्क्वायर कितना, बोलो 64। अब प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a का जब y है तो y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab 2 इंटू a के जगह पर y इंटू b के जगह पर 3, यही ना है। अब बताओ 10 का स्क्वायर बोलो कितना होगा, 100 बराबर 64 है तो 64, ठीक है। अब बताओ 64 पे एक काम करो, 64 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में 64 हो जाएगा।
3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा बराबर। अब बताओ जी यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, अब प्लस 3 दूनी 6y। अब यहाँ देखो जी ध्यान से देखो, -64 और -9 कितना होता है जी, -71 होता है, -73। अब बताओ 100 में से 73 घटा दो कितना होगा 27। चलो 27। अब बराबर कितना है जी वाई स्क्वायर प्लस 6y। इन प्लस में है 27, इसी को उधर लेके चल जाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 0 बच जाएगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y और -27। बोलो दिक्कत, इसको सीधा करके लिख दो, वाई स्क्वायर को पहले प्लस 6y -27 बराबर कितना है 0। अब इसको द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण को आता है ना सॉल्व करने, बोले थे ना द्विघात समीकरण सिखाए थे 3 तरीका से, और बोले थे हर चैप्टर में आ जाता है। देखो आ गया कि नहीं आ गया, क्षेत्रमिति में भी आएगा, आगे त्रिकोणमिति में भी आएगा, जो चैप्टर पढ़िएगा सब में आएगा ये। अब बताओ इसको बनाते हैं कैसे, तो शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं तो 27 आएगा। यहाँ देखो जी वाई स्क्वायर है अब प्लस 6y है -27 बराबर 0 है। क्या करते हैं, शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं। वाई स्क्वायर का आगे 1 है, लास्ट में 27 है, गुना करने पर कितना आएगा 27। 27 को ऐसा तोड़ते हैं, गुना करने पर 27 और घटाने पर कितना आना चाहिए 6, प्लस में तो 9 तिया 27 और 9 में से 3 घटाओ तो 6 आता है। तो बताओ वाई स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 बराबर 0। इन दोनों में y कॉमन है तो क्या बचेगा जी y प्लस 9, अब -3 कॉमन है y प्लस 9 बराबर 0। अब बताओ y प्लस 9 इंटू यहाँ बचेगा y -3 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर करो, y प्लस 9 बराबर 0 और y -3 बराबर 0। बोलो जी y बराबर -9 और y बराबर 3। तब बताओ y का मान 2 आया, कौन कौन आया जी -9 और 3, यही आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है, दिक्कत है किसी को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि, सुनना अच्छा से जी, यदि Q एक बिंदु है, Q क्या चाहिए एक बिंदु, कह रहा है यदि Q एक बिंदु है Q, इसका निर्देशांक दे दिया 0 और 1, 0 और 1। कह रहा बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है Q ना, ये दो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी एक बिंदु P लेना है और एक बिंदु R लेना है, ये दोनों से समदूरस्थ है ये बिंदु, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या चाहिए बराबर है। अब बताओ तो बिंदु P का निर्देशांक दे दिया है 2 - 3, 9 है ना, सॉरी, P का दे दिया आपका 5 - 3, 5 - 3 और एक दे दिया है R का x और 6। तो कह रहा है यहाँ पर कि तो x का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए x का, और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करिए। अब बताओ जब x का मान निकल जाएगा, ध्यान समझो जी क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु Q जो है ना Q, वो बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। क्या चीज दूरी पर है बराबर, यानी PQ और QR दोनों क्या चाहिए बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। अभी समदूरस्थ वाला बताए थे। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान x का, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करोगे अपने आप x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब बताइए ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो पहले x का मान निकालना है, फिर कह रहा है जब x का मान निकल जाएगा तो कह रहा है QR और PQ निकालना है। तो PQ तो अभी भी निकल जाएगा, QR निकालना है। तो पहले हम लोग x का मान निकालते, किसका मान x का। तो x का मान निकालने के लिए ध्यान समझना, कह रहा है क्वेश्चन में प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न आपका कह रहा है क्या, तो प्रश्न कह रहा है कि PQ किसके बराबर है, QR के बराबर है। PQ जो है
पी क्यू किसके बराबर है? क्यू आर के। पी क्यू क्यू आर के बराबर, ठीक। अब बताओ, तो पी से क्यू मतलब पी क्यू निकाल रहे तो दूरी ना निकलेगा जी। आ क्यू आर, तो क्यू आर भी दूरी है, तो दूरी मतलब दूरी सूत्र लगेगा। आ दूरी सूत्र आप जानते हैं, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ, इस फॉर्मूला बैठाओ, रूट अंडर पी क्यू निकाल रहे थे, पी वाला x1 y1 क्यू वाला x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना 5, बड़े सॉरी x2 कितना 0, पी क्यू निकाल रहा है ना, पी क्यू, पी x1 y1 क्यू x2 y2, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 कितना 0, 0 माइनस x1 कितना 5, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना 1, 1 माइनस, बताओ जी कितना है जी, -3 है, तो -3 है, ध्यान देना यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर है, क्यू आर, तो क्यू आर है, ध्यान देना यहाँ पर, तो क्यू आर निकालेंगे तो क्यू वाला कहलाएगा x1 y1 और आर वाला कहलाएगा x2 y। फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर कितना है जी 0 और माइनस x1 के जगह पर x, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब बताओ, ध्यान देखो जी, दोनों तरफ रूट है, तो ये रूट बराबर को उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इससे अच्छा यहीं से काट दिए कि रूट से रूट कैंसिल हो गया। अब बताओ, 0 में से 5 घटाएगा -5 होगा, अब -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब प्लस 1 का प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 0 में से x घटाओगे -x, अब -x का स्क्वायर क्या होगा जी x स्क्वायर। अब बताओ, प्लस 1 में से 6 घटाओगे -5, अब -5 का स्क्वायर 25। अब बताओ, ध्यान दो जी, ये 25 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो यहाँ 25 पहले से है, 16 पहले से है, माइनस में आ जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर। बताओ जी, 25 माइनस में 25 प्लस में कटेगा, बोलो जल्दी से, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर बराबर को उधर जाए तो रूट, तो बताओ x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16, तो बोलो x का मान कितना होगा प्लस माइनस 4। रूट से बाहर कोई भी चीज़ निकलता है तो प्लस माइनस दोनों होता है, याद रखिएगा, यानी x का मान +4 भी होगा और -4, यानी x के जगह पर +4 भी लिख सकते हो और -4 भी लिख सकते हो, ठीक हो। तो यहाँ पर x का मान आ गया प्लस माइनस कितना 4, ठीक है। ऐसे ही फिर अब कह रहा था आगे क्वेश्चन, तो आगे वाला तुम लोग खुद बनाना है, क्या क्वेश्चन कर रहा है समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दूरियां क्यू आर निकालना हमको, क्यू आर। अब बताओ, x का मान पता चल गया, कोई एगो रख दो, +4 रख दो चाहे -4 रख दो, x के जगह पर, सुन लो अच्छा से, x के जगह +4 रखो चाहे -4 रख दो, कोई एगो रख दो, है ना। और यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालो क्यू आर, तो बताओ इसका निर्देशांक इसका निर्देशांक दिया तो दूरी नहीं निकालोगे। अब बताओ, फिर कह रहा था क्या दूरी निकालने के लिए, तो कह रहा है एक पी आर निकालिए, पी आर ये वाला निकालो, तो पी आर नहीं निकालोगे जी, ये वाला निर्देशांक पता है, इसके जगह 4 रखोगे 4 6, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी ना निकल जाएगा पी आर, अरे बोलो yes, तो इसको आपको आगे खुद से बनाना है, बोलो दिक्कत है, दूरी जब बना लिए तो ये निकल जाना चाहिए।